नमस्कार दोस्तों, तेज सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर और पूरे देश में लोग कोरोना को लेकर त्राही त्राही कर रहे हैं, ऐसे में सरकार की भी कई जिम्मेदारियां बनती हैं, जिसमें सरकार के द्वारा एक आयुष मंत्रालय से किट उपलब्ध कराई जाती है। पिछले कोरोना काल में भी आम जनता को वो किट उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन इस बार दूसरी लहर में जहां जनता त्राही त्राही कर रही है कोरोना को लेकर, अब तक आयुष मंत्रालय की ओर से वह किट क्यों नहीं आई। हमारे साथ आज ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं पूर्व मंडी अध्यक्ष एवं भाजपा नेता संजय चोपड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार अब तक सरकार द्वारा वह किटें आम जनता को उपलब्ध क्यों नहीं कराई गई। चोपड़ा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पिछले कोरोना काल में भी सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय के द्वारा वो किटें उपलब्ध कराई गई थी, इस बार क्या कारण है? देखिए, नमस्कार। देखिए, मैं समझता हूँ कि माननीय आयुष मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने इसका टेंडर किए हुए लगभग 1 माह हो गया है। इसकी पैकिंग चल रही है, प्रोसेस चल रही है और शीघ्र ही मैं समझता हूँ कि जनता को ये किटें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें काढ़ा है और टैबलेट हैं। जिस प्रकार से ये तमाम जो रोग विरोधी क्षमता है जिससे बढ़ती है। देखिए, आयुर्वेद ने हमेशा अब एक मुकाम कायम किया है और ख़ास करके उत्तराखंड आयुर्वेद की जननी है, क्योंकि यहाँ से गंगा जी, जमुना जी, सरस्वती, मंदाकिनी जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, सभी तमाम नदियों के अंचल के अंदर दुर्लभ से दुर्लभ जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। यहाँ तक कि संजीवनी की भी खोज यदि हनुमान जी ने की थी, वो भी इसी हिमालय क्षेत्र से की थी। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से शीघ्र ही जनता को वो किटें उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और आयुष मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से कि जिस प्रकार से कोरोना के बचाव के लिए जो किटें तैयार की गई थी, जिसमें जो घरों में लोग कोरोना संक्रमित हो जाएंगे उसके बचाव के संयंत्र हैं, वो भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और ये जो काढ़े की जो किट है आयुष मंत्रालय द्वारा, ये भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। क्योंकि बहुत से क्षेत्रों के अंदर अगर आप देखेंगे कि काढ़ों से ही काम चल जाता है। और पूर्व में भी जो हमारी दादी, नानी और दादा के जो नुस्खे थे, उसको आज भी हम लोग उसका स्मरण करते हैं या उसका उपयोग करते हैं। तो बहुत से इलाज जो हैं, छोटे मोटे जो इलाज हैं, वो हमारे घरों में ही हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार को जो है ये तेज सुर्खियों की जो माध्यम से ये आवाज़ उठाई जा रही है, इसको सरकार तत्काल प्रभाव से संज्ञान ले। और मैं समझता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर ये किटें बढ़ जानी चाहिए, ताकि जो है जनता का जो विश्वास है वो सरकार से जुड़ा रहे। लगता नहीं है चोपड़ा जी कि कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जैसा हमारे संज्ञान में आया कि किटें तो बन चुकी थी, लेकिन उन पर कहीं ना कहीं अब जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, उनकी फोटो के वजह से ये किटें कहीं ना कहीं अटकी पड़ी है। सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही बरतने का काम कर रही है। फोटो तो बाद में भी लग सकती थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि जो उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी है, ये मामले को घुमा रही है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि वही सिस्टम है जो सिस्टम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ था, वही सिस्टम जो है आज तीरथ रावत जी के साथ है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं भाजपा हाईकमान से भी और मुख्यमंत्री से, सिस्टम में परिवर्तन करें, अपनी टीम को बदलें। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बहुत से भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं जमीनी सड़कों पर रहते हैं, जो आज कोरोना काल के अंदर भी सड़कों पे हैं, उनके व्यू लें। भाजपा के जो ऑनलाइन पूर्व में बैठकें हो रही थी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए जा रहे थे, रायशुमारी की जा रही थी, लेकिन अब रायशुमारी नहीं की जा रही है। जो ब्यूरोक्रेसी कह देती है उस पर मोहर लग जाती है। इसी कारण जो है उत्तराखंड की जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा विषय उठाया कि फोटो की आवश्यकता नहीं है, इस टाइम पर दवाई की आवश्यकता है, किटों की आवश्यकता है। तत्काल प्रभाव से फोटो तो यार आप जब लोगों को किट दे देंगे, अपने आप पता लग जाएगा कि सरकार की ओर से ये बटी है। और जब किसी के पास जब वो किट जाएगी तो उसके जहन में अपने आप आ जाएगा, मुख्यमंत्री की तस्वीर आ जाएगी, मोदी जी की तस्वीर आ जाएगी। ऑटोमेटिक एक ऑटोमेटिक एक इस प्रकार की एक विचारधारा इंसान के जहन के अंदर आ जाती है कि किसने मुझे क्या दी। अब सड़क पर एक भिखारी है या सड़क पर मांगने वाला है,
यदि आप उसे कोई चीज खाने की दे रहे हैं तो खाते हुए टुकड़ा जैसे ही उसके मुंह में आएगा उसे निश्चित रूप से देने वाले की शक्ल याद आएगी और परमात्मा का धन्यवाद करेगा। सही बात है, देने वाले की शक्ल। एक सवाल और जहन में आ रहा है कि महाकुंभ 2021 के चलते हमने देखा है धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर जगह जगह कोविड टेस्ट के लिए कैंप लगाए गए थे, लेकिन जब वास्तव में उन कैंपों की आवश्यकता पड़ी, अब जो दूसरी लहर चल रही है, तो अब कहीं भी वो कैंप नहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जिला प्रशासन की ड्यूटी बनती है और सरकार को इस चीज़ पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जो कुंभ की कोरोना के बचाव की जिस प्रकार की भी जो भी उपाय चल रहे थे, कोरोना के बचाव के युद्ध स्तर पर अभियान चल रहे थे, वो कंटिन्यू जारी रहने चाहिए थे। ये नहीं कि भाई अब मेलाधिकारी महोदय का जो है कार्यकाल समाप्त हो गया या मेलाधिकारी की जो गाइडलाइन सरकार द्वारा दी गई थी, जो अधिसूचना जारी की गई थी, उसका समय पूरा हो गया। देखिए, मेरा आपके माध्यम से सीधा सीधा कहना है कि ये अभियान युद्ध स्तर पर जारी रहना चाहिए था। और अगर ये आप कह रहे हैं जिस प्रकार से ये अभी बंद किया गया है, तो मैं आपके माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना के बचाव के जिस प्रकार की जो युद्ध स्तर पर जब मेला चल रहा था, कुंभ मेला चल रहा था, युद्ध स्तर पर वो अभियान चलाए जा रहे थे, वो अभियान अभी भी कंटिन्यू जारी रहने चाहिए। घर घर अभियान चलना चाहिए और कोरोना से बचाव के जहाँ तक के जो उपाय हैं, कोरोना से बचाव के जो सरकार की ओर से सुविधाएं हैं, वो सुविधाएं मैं समझता हूँ जनता को तत्काल प्रभाव से मिलनी चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ तेज सुर्खियों का। लगातार आप जनहित के मुद्दे इसी प्रकार से उठाते रहें और इस उत्तराखंड के अंदर कोरोना से लोगों को बचाते रहें। जिस तरह से सरकार द्वारा महाकुंभ 2021 में लगातार जगह जगह बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह कोविड टेस्ट के लिए कैंप लगाए गए थे, लेकिन आज जब कोरोना की दूसरी लहर चली तो कहीं भी कोविड को लेकर टेस्ट कैंप नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा या सरकार द्वारा लगाए गए हों, जनता जिनका लाभ ले सके। और वहीं संजय चोपड़ा से हमने वार्ता की है, चर्चा की है। आयुष मंत्रालय की किट लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे, ऐसा निवेदन संजय चोपड़ा के द्वारा किया गया है। मैं सनोज कश्यप, तेज सुर्खियों के लिए हरिद्वार से।